आज बाजार खुलते ही सोना धड़ाम हो गया है। 24 कैरेट सोना अचानक सस्ता, चांदी की चमक फीकी। और इसके पीछे वजह कोई छोटी मोटी खबर नहीं, बल्कि सीधे अमेरिका और ईरान के बीच फेल हुई शांति वार्ता है। अगर आज सुबह आपने सोने का रेट चेक नहीं किया है, तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ा मौका मिस कर रहे हों। तेल उछला, डॉलर मजबूत हुआ और सोना फिसन गया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये गिरावट सिर्फ शुरुआत है या आने वाला है एक बड़ा खेल, जिसमें या तो सोना फिर उछलेगा या और टूटेगा। और अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज के ताज़ा रेट, गिरावट की असली वजह, आने वाले दिनों का पूरा गणित और सबसे ज़रूरी, सही समय कब है खरीदने का। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि रोज़ाना आपको सोने और चांदी के सबसे सटीक और सबसे तेज़ अपडेट मिलते रहें। अब बात शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट से। आज सुबह सुबह बाजार में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता पूरी तरह विफल हो गई है। इस एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजार को हिलाकर रख दिया। कच्चे तेल की कीमत सीधे $160 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई। जैसे ही तेल महंगा हुआ, महंगाई का डर बढ़ा, डॉलर मजबूत हुआ और सोने की कीमतों पर दबाव बन गया। नतीजा ये हुआ कि ग्लोबल मार्केट में सोना $11 से ज्यादा गिर गया। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। आमतौर पर जब दुनिया में तनाव बढ़ता है, तो सोना महंगा होता है, लेकिन इस बार खेल उल्टा हो रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि तेल की कीमत और डॉलर की ताकत भी साथ में काम कर रही है। और यही वजह है कि सोना दबाव में दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं आज के ताज़ा रेट। आज भारतीय सराफा बाजार से चांदी के जो ताज़ा भाव निकल कर आए हैं, वो इस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 2440 रुपए। आज 10 ग्राम चांदी का भाव 2440 रुपए। आज 100 ग्राम चांदी का भाव 24,400 रुपए। और आज 1 किलोग्राम चांदी का भाव 2,44,000 रुपए। आज चांदी करीब 1,000 रुपए महंगी हुई है, लेकिन अगर हम इसके ऑल टाइम हाई से तुलना करें, तो ये अभी भी करीब 2 लाख रुपए तक सस्ती चल रही है। अब दूसरी बड़ी नज़र यूएस और ईरान की बातचीत पर बनी हुई है। अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम होता है, तो सोने की मांग और घट सकती है, जिससे कीमतों में और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, तो फिर से सोने में तेज खरीदारी देखने को मिल सकती है। यही कारण है कि इस समय बाजार पूरी तरह अनिश्चितता में है। हर खबर, हर बयान, हर अपडेट सीधे सोने और चांदी के भाव को प्रभावित कर रहा है। अब बात करते हैं भारतीय बाजार की। यहाँ एक दिलचस्प चीज देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बावजूद भारत में सोने की गिरावट सीमित रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है रुपया। पिछले हफ्ते रुपया करीब 1.4% कमजोर हुआ। जब रुपया गिरता है, तो आयातित सोना महंगा हो जाता है, जिससे घरेलू कीमतों को सपोर्ट मिलता है। यानी एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार सोने को नीचे खींच रहा है, तो दूसरी तरफ कमजोर रुपया उसे संभालने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि भारत में सोना पूरी तरह नहीं टूटा। अब सवाल आता है कि आगे क्या होगा। इस हफ्ते बाजार की नज़र कई बड़े फैक्टर्स पर रहने वाली है। सबसे पहले अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स, अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, कच्चे तेल की चाल और वेस्ट एशिया का तनाव। अगर फेड नरम रुख अपनाता है या वैश्विक तनाव बढ़ता है, तो सोना और चांदी फिर से तेजी पकड़ सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं इस साल के पूरे ट्रेंड पर। 2026 में फरवरी के बाद से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन इससे पहले सोना लगातार महंगा हुआ था। दिसंबर 2025 में 10 ग्राम सोना करीब 1,33,000 रुपए था, जो बढ़कर 1,51,000 रुपए तक पहुंच गया। यानी इस साल अब तक सोना करीब 18,000 रुपए तक चढ़ चुका है। इसी तरह चांदी भी 2,30,000 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 2,40,000 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन 29 जनवरी 2026 को जो पीक बना था, वहां से अब सोना करीब 25,000 रुपए सस्ता हो चुका है और चांदी करीब 2 लाख रुपए तक नीचे आ चुकी है। 29 जनवरी को सोना 1,76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 4,29,000 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। यानी वहां से अब तक बड़ी गिरावट आ चुकी है। अब बढ़ते हैं सोने की तरफ और जानते हैं भारतीय बाजार में 18 कैरेट सोने के ताजा भाव किस प्रकार हैं। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,270 रुपए। आज 10 ग्राम 18 कैरेट सोना 1,22,700 रुपए। आज 100 ग्राम 18 कैरेट सोना 12,27,000 रुपए। आज सोना करीब 300 रुपए प्रति तोला महंगा हुआ है। लेकिन यहां एक बड़ा संकेत मिलता है। HDFC सिक्योरिटीज के एनालिस्ट सौमिल गांधी के अनुसार सोना इस समय 2 सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में दबाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब अंत में बात करते हैं एक आम आदमी के नजरिए से।
अगर आप शादी के लिए गहने खरीदना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि कीमतें अपने हाई से काफ़ी नीचे हैं। लेकिन अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार और सही रणनीति ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, बाजार में सबसे बड़ा फायदा उसी को मिलता है जो जानकारी के साथ फैसला लेता है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी रिपोर्ट का निष्कर्ष यही है कि बाजार इस समय अस्थिर है, लेकिन मौके भी उतने ही बड़े हैं। सही जानकारी, सही समय और सही निर्णय आपको फायदा दिला सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अभी सोना खरीदेंगे या इंतज़ार करेंगे। अब जान लेते हैं 22 कैरेट सोने के रेट। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,790 रुपए। आज 10 ग्राम 22 कैरेट सोना 1,47,000 रुपए। आज 100 ग्राम 22 कैरेट सोना 14,79,000 रुपए। इस समय सोने और चांदी का बाजार पूरी तरह खबरों पर चल रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव, कच्चे तेल की कीमत, डॉलर इंडेक्स और फेडरल रिजर्व की पॉलिसी, ये 4 चीजें मिलकर तय कर रही हैं कि सोना ऊपर जाएगा या नीचे। अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाता है तो सोने की मांग कम हो सकती है और कीमतों में गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर तनाव बढ़ता है तो सोना फिर से तेजी पकड़ सकता है। कच्चा तेल भी बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर तेल महंगा होता है तो महंगाई बढ़ती है और सोने को सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर तेल के साथ डॉलर भी मजबूत हो जाए तो सोना दबाव में आ जाता है, और अभी यही हो रहा है। डॉलर इंडेक्स इस समय मजबूत बना हुआ है। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कमजोर पड़ता है, क्योंकि निवेशक सोने से पैसा निकालकर डॉलर और बॉन्ड में लगाने लगते हैं। अब एक बड़ा सवाल, क्या सोना अभी और सस्ता होगा? इसका जवाब सीधा नहीं है। अगर डॉलर और मजबूत होता है और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोना और गिर सकता है। लेकिन अगर वैश्विक तनाव बढ़ता है या फेड नरम रुख अपनाता है तो सोना फिर से उछल सकता है। चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश नहीं है बल्कि इंडस्ट्रियल मेटल भी है। इसकी मांग इंडस्ट्री पर भी निर्भर करती है, इसलिए इसमें मौका भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। अब 24 कैरेट सोने की बात करें। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,150 रुपए। आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,51,500 रुपए। आज 100 ग्राम 24 कैरेट सोना 15,15,000 रुपए। और दोस्तों, अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जहां आपको समझना होगा कि सिर्फ रेट जानना ही काफी नहीं है, बल्कि सही सोना खरीदना भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सच की जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और वही गलती उन्हें हजारों नहीं बल्कि लाखों का नुकसान करा देती है। आपने रेट तो जान लिया, मार्केट का ट्रेंड भी समझ लिया, लेकिन अगर आप असली और नकली सोने में फर्क नहीं कर पाए तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाता है। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा कीमतों की गिरावट या बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि नकली सोने का बढ़ता हुआ जाल है। पहले लोग सिर्फ सुनार के भरोसे सोना खरीदते थे, फिर हॉलमार्क आया जिससे लोगों को भरोसा मिला कि अब ठगी नहीं होगी। लेकिन अब ठगों ने उसी हॉलमार्क सिस्टम में सेंध लगा दी है। आज बाजार में बड़ी चालाकी से नकली हॉलमार्क वाला सोना बेचा जा रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसे आंखों से पहचानना लगभग नामुमकिन है। जब तक आप गहना बेचने नहीं जाते या बदलने नहीं जाते, तब तक आपको पता नहीं चलता कि आपने 22 कैरेट के नाम पर 18 या 14 कैरेट का सोना खरीद लिया। यही वजह है कि आज हर ग्राहक के लिए यह समझना जरूरी है कि वो खुद अपनी जांच कैसे कर सकता है। सबसे पहले आता है HUID कोड। ये आपके सोने की असली पहचान है। सरकार ने हर ज्वेलरी पर HUID यानी हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। ये एक 6 अंकों का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे AZ1234। अब आपको करना क्या है, अपने फोन में BIS केयर ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें वेरीफाई HUID का ऑप्शन मिलेगा, वहां इस कोड को डालिए। अगर आपके गहने की पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाती है तो समझ लीजिए आपका सोना असली है। अगर कोई जानकारी नहीं आती तो साफ है कि गड़बड़ है। अब दूसरा तरीका है मैग्नेट टेस्ट। सोना एक नॉन मैग्नेटिक धातु है, यानी ये चुंबक से चिपकता नहीं है। अगर आपका गहना चुंबक से चिपक रहा है तो उसमें मिलावट है। ये एक बहुत आसान और तेज तरीका है जिससे आप बड़ी ठगी से बच सकते हैं। तीसरा तरीका है डेंसिटी टेस्ट। ये थोड़ा तकनीकी है लेकिन बहुत असरदार है। सोने का घनत्व बाकी धातुओं से ज्यादा होता है। अगर गहना पानी में हल्का महसूस होता है तो उसमें मिलावट हो सकती है। ये तरीका पुराने समय से इस्तेमाल होता आ रहा है और आज भी भरोसेमंद माना जाता है। चौथा और सबसे आसान तरीका है सिरेमिक प्लेट टेस्ट। गहने को हल्के से सिरेमिक प्लेट पर रगड़िए। अगर सुनहरी लाइन बनती है तो सोना असली है, अगर काली लाइन बनती है तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है।
अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। आज के समय में सिर्फ हॉलमार्क देखकर भरोसा करना काफी नहीं है। आपको HUID कोड चेक करना ही होगा, क्योंकि यही असली सुरक्षा है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अभी सोना खरीदेंगे या इंतजार करेंगे।